हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसित माय नेम। सो कहीं ना कहीं एमपी डीटी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, राइट। क्या मिला क्या नहीं मिला ये कमेंट में तो बताया ना, लेकिन अब सेकेंड राउंड हमारे पास और कहीं ना कहीं बाकी है, एक सीएलसी राउंड बाकी है। तो क्या अभी भी इससे बेटर ऑप्शंस पॉसिबल है? क्या मुझे अभी भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, डिजर्विंग कॉलेज मिल सकता है मेरी रैंक पर? और सेकेंड राउंड में क्या कैसा कट ऑफ जाता है, और क्यों मैं बोलता हूं कि सेकेंड राउंड में भी आप पहले राउंड से अच्छा कॉलेज ले सकते हो, इन तमाम चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीडीटी काउंसलिंग की अगर हम बात करें, सीधी सी बात यह है कि एमपी के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं लगभग सारे उसकी काउंसलिंग ये होती है। अब इसके शेड्यूल की बात करें तो आपने देखा ही होगा, यहां पर शेड्यूल जैसे यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड के बाद यहां पर अलॉटमेंट आया जो कि आपको 3 अगस्त को मिल गया था। इसके बाद उसको अपग्रेड करना था। अपग्रेड करने का मतलब यह है कि आपस में एक्सचेंज करना, और उसमें आपको हमेशा कम कट ऑफ ही जा रहा होता है और ग्राफ गिरता है। अगर आपको मान लीजिए ईसी मिली तो चांसेस यही है कि आपको आईटी मिल जाएगी। ऐसा कई बच्चों के साथ यहां पर हुआ भी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही भरी थी, चॉइस फिलिंग सही करी थी, राइट सही से सारी चीजें करी थी। बहुत सारे बच्चों की मैंने भी यहां पर काउंसलिंग की है, उनको भी पर्टिकुलर मिला हुआ है। लेकिन अभी मुद्दा जो सवाल है, क्या सेकेंड राउंड के बाद हमें फर्स्ट राउंड से भी बेटर कॉलेज मिल सकता है, राइट? कई लोगों को ये बात नहीं पचेगी, लेकिन थोड़ा सा क्रोनोलॉजी हम समझाता हूं। एक बच्चे ने मैसेज भी किया, सर क्यों आप कुछ भी बोल रहे हो, सेकेंड राउंड का कम ही कट ऑफ जाता है। बिल्कुल सही है वो बच्चा, सेकेंड राउंड का कम ही कट ऑफ जा रहा होता है। सब यहां पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा मतलब यहां पर अगर सबसे इजी है, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सबसे इजी है कि अपग्रेड में जो कॉलेजेस मिलता है वो उतना सबसे कम कट ऑफ जाता है। मान लीजिए अगर आपको एमआईटीएस में 1 लाख की रैंक में यहां पर या 90,000 की रैंक में आपको अगर आईटी मिलना है तो सेकेंड राउंड में ये 90,000 भी नहीं जाएगा, ये भी श्योरिटी है, राइट। कम कट ऑफ जाता है क्योंकि सीटें भर चुकी होती हैं, कम सीटें आती हैं, बच्चों ने कई जगह पे गलत चॉइस फिलिंग कर रही होती है। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि सेकेंड राउंड में अभी भी चांसेस हैं, राइट। इसको भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जाहिर सी बात है पहले सारी सीटें होंगी। अगर किसी कॉलेज में देखो ना, फिर से यहां पर समझना, अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो फर्स्ट राउंड में 100 की 100 आ रही हैं। 500 बच्चे आए उस कॉलेजेस के लिए तो उन टॉप 100 को मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में यहां पर 30 सीटें ही आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कम कट ऑफ गिरेगा। और फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जा रहा होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बट सेकेंड राउंड में असल में होता क्या है, कम कट ऑफ जरूर गिर रहा होता है, सबसे कम कट ऑफ जाता है। लेकिन सेकेंड राउंड के पास सबसे अच्छा, मतलब फर्स्ट राउंड के पास भी होता है, लेकिन सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग की जाती है वो चॉइस फिलिंग की जाती है इंटरनली ब्रांच को देख के, इंटरनली ब्रांच को देखते हुए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो रिक्स है इंटरनली। अरे भाई साहब क्लियर रहता है। आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि भाई साहब आप चॉइस फिलिंग भेजो, मैं तो लाइव करता हूं। लाइव देख लो आप, 7-7 घंटे का भी लाइव कर रखा है जिसमें बच्चे ने चॉइस फिलिंग भेजी है, बताया कि ये कॉलेज मिला है। और यहां पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बताया होगा ये मिलेगा तुम्हें फर्स्ट राउंड में, राइट, अपग्रेड में ये मिलेगा, और लगभग आप वहीं रुके होंगे। रीजन साफ है, क्योंकि यहां पर भी एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो कैलकुलेट करता है। जितने बच्चे आए हैं, टोटल बच्चे जितने अपीयर हुए, राइट, और जो कट ऑफ जा रहा होता है अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। मान लीजिए यहां पर फर्स्ट राउंड में आपका जा रहा है 80,000 किसी कॉलेजेस का। अब आपने यहां पर बोल दिया कि अपग्रेड में भाई साहब 90 हो जाएगा, लेकिन तुम बोलो 80,000 से हमारा 2 लाख के में भी एडमिशन हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है भैया, बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। यहां पर मेक श्योर दिस थिंग कि यहां होता है सेकेंड राउंड में। मैंने क्यों कहा, एक बच्चे का भी कमेंट आया कि सर कैसे आप बोल रहे हो, मतलब कुछ भी बोलते हो, सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ नहीं जाता है, राइट सर। मैंने कहा भाई, मैंने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है, देखिए अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचे हुए। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड या तो गलत कर दिया हो, राइट, गलत कर दिया हो।
उनके लिए सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला है किसी भी कारण कर चॉइस फिलिंग, और जिन्होंने सही चॉइस फिलिंग करी है उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि अपग्रेड का, राइट। लेकिन सबसे कम कट ऑफ अगर डीटी में कहीं पर जाता है, सबसे कम कट ऑफ तो वो जाता है इंटरनली ब्रांच चेंज का। शायद मैंने ये आपको नहीं बताया हो या आपको पता हो। सो अपग्रेड का जाता है, नो डाउट, यहां पर मैं बता रहा हूं, राइट। अगर हम ग्राफ को देखें कि यहां पर ये पहला राउंड है, राइट, यहां पर राउंड फर्स्ट और अपग्रेड का ये आ रहा होगा, सेकेंड राउंड का ये जा रहा होगा, राइट, हाई जाएगा, लेकिन इंटरनली ब्रांच चेंजिंग का ये जा रहा होगा कट ऑफ। कोई भी ग्राफ आप देख लीजिए, दिस इज इंटरनल ब्रांच चेंजिंग। बट इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रैंक में कौन से कॉलेज में आप इंटरनली जाओगे तो ये ईसी कन्वर्ट होगा या सिविल कन्वर्ट होगा या मैकेनिकल कन्वर्ट होगा। विदाउट नॉलेज के मत जाइए, क्योंकि ये डेंजर होता है। फिर जो बच्चों का डाउट है वही चीज हो आपके साथ होगी। फिर आपने जो ब्रांच ली, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि बेवकूफ़ी यहां पर की, आपको मैकेनिकल मिला, राइट, मैकेनिकल मान लीजिए आरजीपीवी में गए, आरजीपीवी में अब आपका मैकेनिकल कितना था, मैकेनिकल में आपकी थी यहां पर 2,32,000 की रैंक में आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल मिल गया। अब ये 2,32,000 की रैंक में ये भाई सब सोच रहे हैं कि मैकेनिकल से मैं ईसी कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं होगा। सीएसआईटी तो छोड़ दो, नहीं होगा। इंटरनली में ये पता होना चाहिए। बस ये चीज होती है कि अगर आपको नहीं पता होता, राइट, सो फिर यहां पर ड्रॉबैक होता है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। अब अगर ये मैकेनिकल से पर्टिकुलर बंदा सिविल चाहेगा तो हो जाएगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहेगा तो हो जाएगा, ऑटोमोबाइल के पेट्रोकेमिकल तो वैसे ही हो जाएगा, राइट। सीएसआईटी नहीं सोच सकती। अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि 1,35,000 है, मेल है, और ये चाह रहा है कि ईसी मिली हुई है आरजीपीवी से, सीएसआईटी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी क्योंकि मेल है। फिर से समझिएगा यहां, सो हर चीज का होता है। अब यहां पर 1,10,000 है, फीमेल है, पर्टिकुलर आरजीपीवी में जाना चाह रही है, इंटरनली जाना चाह रहे हो, तो ये चीज हो जाएगी। तो ये चीज नॉलेज होना जरूरी है, ये एनालिसिस आपको करना जरूरी है। अदरवाइज हमने क्या बोला, सबसे कम कट ऑफ किस में जाता है, इंटरनली ब्रांच में चेंज जाता है। इसलिए मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बोला भी था कि आपको पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है, राइट, फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज का जो भी कट ऑफ गया है, अगर किसी को नहीं मिला है, किसी ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी है, तो सेकंड राउंड में मैं अगर चॉइस फिलिंग करता हूं तो मुझे पता है कि भाई साहब तुम्हें इंटरनली भेजना है, नहीं भेजना है, और अगर इंटरनली भेजना है तो कौन सी ब्रांच होगी ये भी मैं पहले बताऊंगा। इंटरनली में ग्राफ सबसे कम जाता है। मैं किस फिगर पे बोल रहा हूं, इंटरनली, और कोई तरीका नहीं है। देखिए इंटरनली, राइट, सो ये पर्टिकुलर हम तरीका। दूसरा होता है आईपीएस कोटा, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा। अभी दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस कोटा, राइट, और एक होता है इंटरनली ब्रांचेज। और ये दोनों में ही अगर हम देखें तो इसमें तो कुछ भी जा सकती है, राइट, कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज वाला जो पर्टिकुलर दे दे, मतलब 9 लाख की रैंक में भी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा जो इंटरनली है, इंटरनली में सबसे अगर आपका एनालिसिस सही है तो बिल्कुल आपको लोवेस्ट पहला राउंड, अपग्रेड राउंड में जो ब्रांच ही मिली वो आपको मिलेगी। और कई ऐसे बच्चों की मैं कर रहा हूं जिसको अभी वीडियो बनाऊंगा और जब इंटरनली हो जाए तब तुम्हें दिखाऊंगा भी, राइट। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पहले नॉलेज लो, राइट। नॉलेज नहीं हो प्रॉपर, सो अगर आप इंटरनली का प्लान कर रहे हो तो ये भाई मत जाना, ये रिस्की है। क्यों? आपके लिए अगर नॉलेज नहीं है। अगर आपको पता हो, जैसे मैंने अभी यहां पर आरजीपीवी का बताया, हां, अगर आपकी यहां पर पर्टिकुलर थी, आप 90,000 है, आप फीमेल हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं इंटरनली में सीएस हो जाएगा, हो जाएगा। सुनिए, अगर आप ओबीसी हो तो आप देख सकते हो, उस टाइम पे मैं देख के भी आपको बता दूंगा। ईडब्ल्यूएस हो तो भी चांसेस है यहां पर, राइट, फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बाकी बच्चा उलझ जाएगा। तो ये सारा एक एनालिसिस होता है, राइट। कितने बच्चे आए, हर बार अलग अलग राउंड की देखिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। इस बार आपने अगर गौर किया हो, चॉइस फिलिंग में करिएगा कि देखिए क्या होता है कि किसकी राउंड की काउंसलिंग पहले हो रही है, बाद में हो रही है, इस पर भी फर्क पड़ता है। कई बच्चों के लिए कह रहे हैं कि इस बार का जो 2023 का कट ऑफ है वो यहां पर हाई गया है एज कंपेयर टू 2022 के कट ऑफ से। कई लोग कह रहे हैं कि 2022 का कट ऑफ से 23 का कट ऑफ बहुत लो गया है, 15-20 हजार रैंक कम गया है।
राइट। सो ये ऐसा नहीं होता, देखिए इस एनालिसिस पे नहीं होता, मैं आपको बताता हूं क्रोनोलॉजी। चलिए देखिए आप इसको समझते हैं। 2022 की अगर हम बात करें, राइट, एज ए काउंसलर मैं आपको बात करूं इफेक्ट क्या होता है। 2022 में जोसा की काउंसलिंग जो हुई थी वो पहले हुई थी, मतलब साफ है एमपीडीटी का बच्चा, सॉरी जोसा की काउंसलिंग जो हुई थी बाद में हुई थी, बाद में हुई थी, राइट। सो एमपीडीटी का बच्चा, यूपीएसडब्ल्यू का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा या XYZ कहीं और का बच्चा, भाई कहीं और के बच्चे आ रहे हो तो ठीक है। एमपीडीटी के जितने भी बच्चे थे, भाई एमपीडीटी में भी बहुत सारे बच्चों की थी ना, कितने बच्चों की थी, 5000 से ज्यादा भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बच्चे थे जिनकी भाई साहब 50,000 के अंदर रैंक थी, राइट। अब ये बच्चे सारे के सारे ऑप्शन बनाने के चक्कर में, क्योंकि इनको नहीं पता था कि मुझे जोसा में एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा, मेनेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारे ऑप्शन बनाने के चक्कर में, क्योंकि कोई भी आ सकता है भाई, सबका राइट है ना, मुझे एक अच्छा कॉलेज, डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, ऑप्शन बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, एमपीडीटी में आ गए, पूरा का पूरा ग्राफ गिरा। और एक अच्छा कॉलेज, जितना अच्छा कॉलेज था, देखिए 2022 का अच्छा कॉलेजेस था, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें छूटेंगी, जितना अच्छा कॉलेज, जितनी अच्छी ब्रांच, उतनी ज्यादा सीटें छूटेंगी। लेकिन अब इस बार भी सुनिए, इस बार का ग्राफ, अब यहां पर क्या था कि पिछले जितना अच्छा कॉलेजेस था वो बुक हो गया। कैसे बुक हो गया? क्योंकि भाई साहब जो जोसा की काउंसलिंग में जा रहे होते हैं उनकी रैंक 50,000 से कम होगी जब ही तो जा रहे होते हैं, तभी तो उन्हें मिलता है, उससे पहले नहीं। किसी की 30,000, किसी की 35,000, किसी की 40,000, किसी की 50,000, और हद से हद यहां पर 60,000 वाला, 70,000 वाला यहां पर गया, मैक्सिमम 70,000 इस रैंक पर ग्राफ गिरा है। रीजन क्योंकि ये वाले बच्चे 2023 में, अब 2023 में क्या करा इन बच्चों ने कि जोसा की काउंसलिंग पहले हुई, जब एमपीडीटी की हुई तब तक यहां जोसा का खेल ही हो चुका था। ये सारे के सारे बच्चे एमपीडीटी में ओपन ही नहीं हुआ तो कहां गए, जोसा में गए। जोसा में जब कॉलेज मिल गया तो कोई 1530 भी क्यों खर्च करेगा, काउंसलिंग में भी क्यों बैठेगा, जब वो क्लियर हो गया, अच्छा मुझे तो सूरत मिल गया, अच्छा मुझे तो एनआईटी पटना मिल गया, अच्छा मुझे तो मेनेट मिल गया, भाई साहब उन्होंने ले ली। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे गौर से, आपने देखा होगा जो कट ऑफ है, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, जो मेरे पेड काउंसलर थे उनको पूछिएगा आप उनसे, राइट से क्या ग्राफ होगा। एक बच्चे ने पूछा कि सर इस बार क्या कट ऑफ होगा, ऊपर वाली जितने भी टॉप कॉलेजेस के ब्रांच हैं, टॉप कॉलेजेस, उनका ग्राफ गिरेगा। आप एनालिसिस कर लेना। बाकी जो नीचे कॉलेजेस की, अगर अब तुम बात करो एमआईटीएस की, नहीं गिरेगा, आरजीपीबी की नहीं गिरेगा, तुम यहां पर यूआईटी की बात करो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाली रैंक थी जो कहीं बदली ही नहीं, राइट। 1 लाख की बंदे थे, तो न ये जोसा में इन्हें कुछ मिला और ना ही इनको एमपीडीटी में जो पिछली बार थे वो तो ये रहा। सो ग्राफ जो है ना, ये एनालिसिस से चल रहा होता है कि कितने बार पिछली बार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, इस बार कितने। चलिए ये हमने देख लिया। तो यहां पर हमने देखा कट ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं 2023 का सेकेंड राउंड में सीटें आएंगी नहीं आएंगी पिछली बार से ज्यादा। चलो ये तो आगे फ्यूचर की बात है ना, मैं बता रहा हूं एनालिसिस। पिछली बार क्या हुआ था कि जोसा वालों ने सीटें ली और कहीं ना कहीं छोड़ दी। मेक श्योर दिस थिंग। अच्छा, जिसको काउंसलिंग मुझसे पर्टिकुलर कराना है, अभी मैंने ओपन कर रखा है, इस पे पेड काउंसलिंग का बोल सकते हैं, राइट, ओनली पेड काउंसलिंग। जब जैसी बंद हो जाएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर से तो जोसा काउंसलिंग का बच्चे ने कहीं ना कहीं पर्टिकुलर, राइट, एमपीडीटी में लिया, और फिर जब जोसा में मिला, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और ये सीसेब में मिला, तो इन कॉलेजेस को छोड़ दिया, यहां पर ग्राफ गिरा। इस बार क्या हुआ है कि जोसा काउंसलिंग जो है पहले हो गई है, तो जाहिर सी बात है पिछली बार जितनी सीटें छूट रही थी, अब आपको लग रहा होगा कि यार इस बार वो उतनी सीटें भी नहीं छूटेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चों ने ले लिया है वो यहां पर उसी को लेके रख लेंगे। लेकिन एक चीज आप और भूल रहे हो, इस बार यहां पर सी सेब हो रहा है। अभी सी सेब में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जिस बच्चों को मिलती है कॉलेज, 40,000 की रैंक से लेकर 80,000 की रैंक वाले बच्चों को ही मिलता है। और सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए एमपी के जितने भी बच्चे होंगे जिनको मिलेगा कॉलेज, अगर एमपी के किसी भी बच्चे को 100 बच्चों को भी कॉलेजेस मिला जोसा काउंसलिंग में, तो ये 100 बच्चे कहीं ना कहीं सीट छूट देंगे एमपीडीटी में।
और एमपीडीटी में जब ये सीटें छोड़ेंगे तो कौन से ब्रांचेस छूटेंगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझदार हो तो समझ गए होगे। भाई ऐसी ब्रांच छूटेगी जो 40 से 80 के बीच में मिली थी, राइट। सो यहां पर आप ये भी सारा चीज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा सेकेंड राउंड में कम कट ऑफ जाता है, नो डाउट, क्योंकि सेकेंड राउंड में राइट कहीं ना कहीं हम चॉइस फिलिंग नॉर्मली करते हैं, बट सेकेंड राउंड के पास एक ब्रह्मास्त्र थे, इंटरनली ब्रांच चेंज के हिसाब से अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करोगे तो नो डाउट आपको यहां पर भी फर्स्ट राउंड से भी बेटर कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको नॉलेज होगी, परख होगी, सारी चीजें। सो अगेन मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ऑप्शन है, लेकिन नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, सटीक आपका अनुमान होना जरूरी है, राइट। अगर आपने एनालिसिस कर रखा है या तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, राइट, सारी वीडियो देख के समझो, और अगर नहीं है तो फिर मैंने जो नंबर दिया था उस नंबर पर पर्टिकुलर तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो, तो ये सारी चीजें तो हमने बता दी तुम्हें। आई होप यहां पर क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड राउंड में किस तरीके से मिलेगा, मैंने ये भी समझा दिया है। अब तुम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन रिस्क सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आरजीपीवी का वीडियो समझ लेना अच्छे तरीके से, हर कॉलेज का अलग अलग होगा, मेल का अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इंटरनली मत जाना, जो फर्स्ट में आपने ले रखा है फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में वही कॉलेज ले लो और उसी कॉलेज में रिपोर्ट कर दो, राइट। कंफ्यूज मत हो, अब हो गया है तुम्हारा सेट। अगर तुम्हें नॉलेज है इंटरनली की तो ही जाओ, और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर मेरे पास आओ। चलो, तो ये सारी चीजें हमने बना दी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, कमेंट करिए नीचे जो भी पूछना चाहते। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.